देशद्रोह और देश प्रेम, इनको लेकर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मा गर्म बहस चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के कई चेहरों ने हमें इस मुद्दे पर नसीहत देने की कोशिश की थी। आज हम पाकिस्तान को दिखाएंगे उसका चेहरा, पाकिस्तान को दिखाएंगे वो देशद्रोही जिन्हें मरने के बाद शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। ये वो हत्यारा है जिसके जनाजे में 2.5 लाख की भीड़ जुटी और उसे गाजी कहा गया। उसकी शान में लगे नारों ने इस्लामाबाद को गुंजा दिया। जनाजे की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान लाख कट्टरपंथ और दहशत पर काबू पाने के दावे कर ले, लेकिन उसकी नाक के नीचे ऐसे लोग रोज बढ़ते जा रहे हैं जो खुद फिरका परस्त हैं। हम बात कर रहे हैं मुमताज कादरी की, वो बॉडीगार्ड जिसने पंजाब के गवर्नर की हत्या कर दी और अब जिसे शहीद कहा जा रहा है, जिसकी अंतिम यात्रा में पाकिस्तान में मातम के जलसे के तौर पर कई शहरों में शोक मनाया गया। कई लोग उसके समर्थन में नारे लगाने बाहर आ गए। ये वही जुनूनी कादरी था जो पेशे से एक कमांडो था, लेकिन जिसने 2011 में पंजाब प्रांत के गवर्नर के सीने में 1-2 नहीं 28 गोलियां उतार दी थी। ये पाकिस्तान का एक बदनुमा दाग है जिसकी सजाए मौत को बड़ी शान से शहादत का दर्जा कैसे दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज ये डायलॉग पाकिस्तान पर फिट बैठ रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री खोलकर भारत को दहलाने की कोशिश सालों साल चलती रही और अब जब उसका सच से सामना हो रहा है तो होश उड़े हुए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान का सच से सामना करवा रहा है। ये वीडियो उस इंसान से जुड़ा है जिसने ईश निंदा यानी पैगंबर या कुरान की तौहीन से जुड़े सख्त कानून में बदलाव की मांग करने वाले पाकिस्तानी गवर्नर के सीने में 28 गोलियां उतार दी थी। उस हत्यारे को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई, लेकिन जब उसका जनाजा निकला तो लगा जैसे किसी राष्ट्रीय हीरो की शव यात्रा जा रही हो। हजारों की भीड़ उमड़ी, शहीद को याद करते हुए, रोते हुए, गुलाब की पंखड़ियों की बारिश करते हुए, सीना पीटते हुए अनगिनत लोग नजर आए। ये नजारा है इस्लामाबाद से सटे हुए रावलपिंडी का। रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में दिन के 2 बजे जब मातम मनाने वालों का हुजूम उमड़ा तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी जैसे शर्म से आंखें बंद कर ली। नवाज शरीफ की सरकार ने कान बंद कर लिए। जनरल राहिल शरीफ की पाकिस्तानी फौज कुंभकर्ण की नींद में सो गई और पुलिस किसी कोने में दबक गई। ये तस्वीरें और वहां लगते गगन फाड़ू नारों ने आतंक के मोर्चे पर कई बार दोगले साबित हो चुके पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी, क्योंकि ये जनाजा उस मुमताज कादरी का था जो खुद कानून का रखवाला था। कमांडो था, लेकिन जिसने कट्टरपंथी जुनून में डूबकर कानून को हाथ में लिया और उसका ही सीना चाक कर डाला, जिसकी हिफाजत के लिए उसे तैनात किया गया था। कादरी ने 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मॉडर्न विचार रखे, पाकिस्तान को कट्टरपंथी सोच से आजाद करने की कोशिश की, ईश निंदा से जुड़े अजब से कानून में बदलाव की वकालत की। वो कानून जिसमें पैगंबर साहब या कुरान की बेइज्जती करने वालों को सजाए मौत दे दी जाती है। ये तस्वीरें दुनिया ने देखी। पिंडी में कहा यह जाता है कि 2-2.5 लाख लोग जो है वो सड़कों पर जमा हुए हैं। लियाकत बाग में भी जो कि 50-70 हजार लोगों से भर जाता है, तो उससे बाहर भी लोग नजर आए। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा एक हैरान कुन था कि इस कदर एक अवामी सपोर्ट ऐसे शख्स के लिए कि जिसने बहरहाल एक क्राइम कमिट किया है और पाकिस्तान की अदालतों ने उसको सजा भी दी। मुमताज कादरी को कई नामों से पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है। उसके तमाम वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक कातिल की ऐसी शोहरत सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। दिलचस्प बात यह है कि कादरी का जनाजा उस लियाकत बाग में पहुंचा था जिसकी जमीन कई पाक नेताओं के लहू से लाल हो चुकी है। रावलपिंडी के इसी इलाके में 1951 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या कर दी गई थी। 2007 में इसी इलाके में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी ऐतिहासिक लियाकत बाग में जुनूनी नारे लग रहे थे। एक हत्यारे की तारीख में खुलेआम कसीदे पढ़े जा रहे थे। कादरी तुम्हारा लहू अब बदलाव लाएगा, पैगंबर की तौहीन की सजा सिर कलम है।
वहीं लियाकत बाग के करीब बच्चों से भी इस नापाक शहीद के हक में नारे लगवाए जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब, अगर आप ये नारे नहीं सुन पाए तो हम बता देते हैं। पाकिस्तान की अगली पीढ़ी ये नारे लगाती पाई गई। अल कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। जरा सोचिए, पाकिस्तान में बच्चे सड़कों पर एक हथियार के जानिसार बनने की बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के 60% बरेलवी हैं। इन सभी ने इस हत्यारे कादरी को शहीद के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में आतंकवादियों का गढ़ बनाने वाले देवबंदी गुट, जिनमें भारत के खिलाफ काम करने वाले तमाम आतंकवादी गुट भी शामिल हैं, वो भी कादरी की फांसी को शहादत बता रहे हैं। पाकिस्तान में इसको हैरानकुन तौर पे देखा गया है कि वो स्कूल ऑफ थॉट के जो एंटी बरेलवी माना जाते हैं, जिनकी बरेलियों के साथ कुछ ज्यादा कंफर्ट लेवल नहीं है, बट उस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से भी मुमताज कादरी की तरफ के लिए हमदर्दी के जज्बात का इजहार करना पाकिस्तान में, इसमें भी हैरानगी का इजहार जरूर किया गया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ सर्कल से देवबंद में उन्होंने उसको सपोर्ट किया है और मुमताज कादरी को शायद वो भी हीरो के तौर पर मानते हैं। लाख टके का सवाल यही है कि क्या ये कट्टरपंथी है, पाकिस्तान का भविष्य है? क्या हत्यारे इमरान कादरी को गाजी की उपाधि देने वाले ये गुट ही भारत में आतंकवाद के जनक है? बताया जा रहा है कि कादरी के जनाजे के पीछे जमात इस्लामी का हाथ है। वही जमात इस्लामी जिसका मकसद पाकिस्तान को शरिया कानून के तहत चलने वाला इस्लामिक देश बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि जमात समर्थक पाकिस्तान में रावलपिंडी की अदियालिया जेल में कादरी की फांसी पर मातम मनाने की तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे। बाकायदा कादरी पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए गए थे। इनको कोई रोक सके ये दम है कि शैतान में। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खुद कादरी के वीडियो भी अचानक ही तैरने लगे। कई वीडियो तो ये दावा करते दिखे कि फांसी या जिसे कट्टरपंथी पाकिस्तान में शहादत कह रहे हैं, कादरी उससे पहले संदेश दे रहा है। करबला की जानिसारों को सलाम। सियासी जमातें हैं, एक तो जमात इस्लामी आप कह सकते हैं और दूसरा वहदतुल मुस्लिमीन। ये दो जमातें ऐसी थी कि जिन्होंने इनफैक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वहां पे सिराजुल हक नमाज जनाजा में शरीक हुए। लेकिन बाकी दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर हम कहेंगे पीपल्स पार्टी, ANP या खुद मुस्लिम लीग नून, वो इक़्तिदार में भी है, या तहरीक इंसाफ, वहां से हमें कोई ऐसी वाशिश नजर नहीं है कि जो मुमताज कादरी की सपोर्ट में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।